एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिड 19 के ब्लॉक 7 को, जिसका टॉपिक नाम है कॉन्टेम्प्ररी नॉवल और इसके नॉवल का नाम है ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग एन इंट्रोडक्शन और इसके नॉवलिस्ट है पीटर कैरी। इस नॉवल के प्रोटागोनिस्ट नेड केली है। यह कहानी नेड केली के जीवन पर आधारित है, जिसमें उसके संघर्ष, अपराध और ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ टकराव की कहानी को दर्शाया गया है। पीटर कैरी का जन्म बेकर्स मार्श, विक्टोरिया में 1943 में हुआ था। यह 5 राइटर्स में से एक हैं जिन्हें 2 बार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट बुकर प्राइज 1988 में ऑस्कर एंड लुसिंडा नॉवेल के लिए मिला और सेकंड बुकर प्राइज 2001 में ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग के लिए मिला। में 2008 में बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज के लिए भी इन्हें नॉमिनेटेड किया गया था। इन्हें माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड से भी 3 टाइम्स सम्मानित किया गया है। यह नॉवेल इन फेमस ऑस्ट्रेलियन डाकू नेड केली द्वारा लिखी गई डायरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। केली अपने परिवार की गरीबी और अन्याय से रक्षा करने का प्रयास करता है। नेड केली अपने बचपन से कहानी की शुरुआत करता है, जो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों में बीता था। नेड केली के पिता जॉन रेड केली एक पूर्व आयरिश कैदी हैं और उसकी मां एलेन एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ती हैं। केली परिवार गरीब है और उनके आयरिश मूल के कारण वे अक्सर अधिकारियों द्वारा भेदभाव का शिकार होते हैं। नेड अपने परिवार के संघर्षपूर्ण जीवन को देखते हुए बड़ा होता है, विशेष रूप से अपनी मां और पुलिस के बीच के संघर्षों को देखकर बड़ा होता है। नेड के पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां दूसरी शादी कर लेती है और परिवार की इकोनॉमिकल और सोशल डिफिकल्टीज और बढ़ जाती है। यंग नेड घोड़े चोरी करने के आरोप में फंस जाता है। गरीबी और अन्यायपूर्ण जीवन के परिणाम स्वरूप उसमें विद्रोह की भावना जग जाती है। वो 15 वर्ष की आयु में नेड हैरी पावर नाम का एक बस रेंजर के साथ मिल जाता है, जो उसे डाकू जीवन की तकनीकें सिखाता है। नेड एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर की सर्कमस्टांसेस उसे बार-बार अपराध की दुनिया में खींच लेती है। उसके अधिकतर कार्यों के पीछे उसके परिवार, विशेष रूप से उसकी मां के प्रति उसका गहरा प्रेम होता है। नेड जब भी सीधी राह पर चलने की कोशिश करता है, पुलिस फिर से उनके परिवार को परेशान करने लगती है। आखिर में नेड को हत्या के आरोपी के रूप में फंसा दिया जाता है, जिससे वो भगौड़ा बन जाता है। नेड केली अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ केली गैंग का गठन करता है, जिसमें उसका छोटा भाई डैन भी शामिल होता है। गैंग बैंक लूटने और पुलिस से टकराने के लिए फेमस हो जाती है और उनकी विरोधी भावना के कारण उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता है। नेड केली इस अत्याचार से भरे सामाजिक व्यवस्था के कारण अपराध की राह पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। कहानी का अंत ग्लेनरोवन के प्रसिद्ध मुठभेड़ में होता है, जहां केली गैंग खुद को घर के बने कवच से ढककर पुलिस का सामना करती है। नेड को अंत में पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। पीटर कैरी के नॉवेल ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग में नेड केली को एक साधारण अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन गरीबी और भेदभाव के कारण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।